हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की कि इंडिया में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। कुछ गवर्नमेंट होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। तो कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल में चर्चा हम लोग अभी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो स्कॉलरशिप किस किस चीज़ों पे बेस्ड होती है? तो इट कैन बी बेस्ड अपॉन डिसेबिलिटी, जेंडर, माइनॉरिटी, मेरिट या फिर इनकम। तो ये 4-5 कैटेगरी होती है जिन पे स्कॉलरशिप मिलती है कि अगर आप कहीं भी डिसेबल है या जेंडर के अंदर गर्ल्स को मिल जाती है, माइनॉरिटी कोटा से अगर आप आते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है या फिर लेस इनकम ग्रुप। इन सब के बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप दी जाती है। अब कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है हम कुछ बात करेंगे। और स्कॉलरशिप मेजरली दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है। दूसरी होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, रिलायंस, इस तरह की कंपनीज अपने इनिशिएटिव्स के अंदर देती हैं। CSR इनिशिएटिव्स बोलते हैं उनको, उसमें दी जाती है। तो डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में फर्स्ट है MOMA स्कॉलरशिप्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलरशिप्स। इसमें क्या है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑफ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन या पारसी, अगर आप इनमें से किसी माइनॉरिटी में आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर 30% गर्ल्स, कम से कम 30% लड़कियां हर एक कैटेगरी के अंदर चाहिए। यानी कि मुस्लिम्स में माइनॉरिटी में आ रहे हैं तो 30% उनमें से लड़कियां होंगे। और क्या एलिजिबिलिटी है, 50% मार्क्स इन लास्ट एग्जाम, पिछला जो भी पेपर दिया हो उसके अंदर 50% मार्क्स कम से कम आने चाहिए, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट वन, 2 लाख फैमिली इनकम होनी चाहिए, 2 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। और स्कॉलरशिप में मिलता क्या है, स्कॉलरशिप में 20,000 पर एनम ये मिलता है प्रोफेशनल कोर्स के लिए। उसके अलावा 500 पर मंथ अलाउंस फॉर डे स्कॉलर्स एंड 1,000 पर मंथ अलाउंस फॉर हॉस्टलर्स। ये स्कॉलरशिप के अंदर बेनिफिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करते हैं, DRDO स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। तो ये स्कॉलरशिप्स पर्टिकुलरली लड़कियों को ही मिलेगी। इसमें क्या आता है, इसमें 30 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं, 20 फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड 10 फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। बट इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या, आप कोई 4 ईयर डिग्री कर रहे होने चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट आपको इनमें से कोई ब्रांच चाहिए, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, स्पेस इंजीनियरिंग, रॉकेटरी इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, इनमें से कोई ना कोई ब्रांच आपकी होनी चाहिए। DRDO है तो वो इन ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। और इंडियन सिटीजन होने चाहिए, JEE मेंस क्लियर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके रिवॉर्ड के अंदर आपको 1.2 लाख अवार्ड दिया जाएगा। अगली स्कॉलरशिप की बात करते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप्स। इसमें क्या है, इसके अंदर अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या असम राइफल्स के अंदर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर स्कॉलरशिप एग्जैक्टली नहीं है, इसके अंदर कोलेट्रल फ्री लोन मिल सकता है अप टू 30 लाख, प्लस मेंटेनेंस मिल सकता है 2250 पर मंथ फॉर गर्ल्स, 2000 पर मंथ फॉर बॉयज। तो अगर आपके फादर, मदर, आपके पेरेंट्स इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या असम राइफल्स, और यहाँ पे 12th के अंदर 60% होना ज़रूरी है और कंटिन्यूएशन के अंदर हर साल आपकी 50% आनी ज़रूरी है। तो जब स्कॉलरशिप आपने एक बार ले ली, यानी कि आपको ये मिल गया, उसके बाद भी अगर आपको आगे तक वो चाहिए कंटिन्यू पर ईयर, तो आपको हर साल कम से कम 50% लाने ज़रूरी है। और जब आप अप्लाई करें उसके प्रीवियस ईयर्स में आपके 60% आने ज़रूरी है। ठीक है, अगली स्कॉलरशिप पे चलते हैं, सक्षम स्कॉलरशिप। ये डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए है। और डिसेबिलिटी के अंदर भी डिसेबिलिटी कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम 40% मतलब जब भी आप डिसेबिलिटी को रेट किया जाता है तो उसकी रेटिंग्स होती है इतना परसेंट, तो वो डॉक्टर सर्टिफाई करता है उस चीज़ को कि कितने % डिसेबिलिटी है। तो अगर 40% से कम है तो आप इस डिसेबिलिटी या फिर इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख।
ठीक है, एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और AICTE रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ये होना चाहिए। और इस स्कॉलरशिप में क्या मिलता है, 50,000 पर एनम आपको एज एन अवार्ड मिलेगा। अगली स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं बेटा, AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, ये भी लड़कियों के लिए है। इसके अंदर क्या है, AICTE ये जो टेक्निकल वो है वो स्कॉलरशिप देता है लड़कियों को। हर साल 5,000 लड़कियां जो बीटेक कर रही हो वो इसके लिए सेलेक्ट होती हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके अंदर कुछ कंडीशन है, जैसे कि हर फैमिली से 2 से ज़्यादा लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। तो अगर आप 3 बहनें हैं तो 2 ही बहनें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीसरी फिर उसको ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख एंड 50,000 पर एनम। तो पहला प्रोसेस क्या है, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद में आपको जो है उसके अंदर सिलेक्शन कुछ प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस देने के बाद में आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे और फिर आप एलिजिबल होंगे। ऐसे करके 5,000 लड़कियां सेलेक्ट होंगी इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप। नेक्स्ट स्कॉलरशिप में हमारे पास में आती है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप। ये स्पेशली रिजर्व्ड है फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप बाय चांस जिस वीडियो को देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर से हैं या फिर लद्दाख से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में क्या है, पहली चीज़ फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि ऑलमोस्ट सारी स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, तो इनकम ऑलमोस्ट सारी स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एंड रिवॉर्ड क्या है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो एवरी ईयर 1,25,000 तक की फीस, ठीक है, फीस अगर इससे कम होगी तो वो कम मिलेगा, लेकिन 1,25,000 तक की फीस, अगर आपकी फीस 1.5 लाख है तो 125 जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, यानी आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा, 25 आपको खुद देना है। और अगर आप MBBS कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 लाख तक की फीस। ये और भी कोर्सेज के लिए, लाइक आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, बट उसके अंदर अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है। ये मेजरली प्रोफेशनल कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे BTech और MBBS इन 2 कोर्सेज की बात हमने करी। ठीक है, तो ये सारी हमने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स कवर करी हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही स्कॉलरशिप्स हैं, इनके अलावा भी स्कॉलरशिप्स कहीं ना कहीं होंगी और उस पर बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। स्टेट लेवल स्कॉलरशिप्स होती हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो वो सब एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। हर एक स्कॉलरशिप पे भी डिटेल वीडियो बन सकता है कि यार उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे देना है, कब लास्ट डेट है। लेकिन ये एक मोटे मोटे तौर पे इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की बात करी। अब बात करते हैं कुछ एक प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की, कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी होंगी। जैसे कि सबसे पहले इसमें आती है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है, दिस इज मेरिट प्लस नीड स्कॉलरशिप। मतलब पहले आपको कुछ एग्जाम वगैरह, मेरिट, अच्छे मार्क्स या ये सब चाहिए होगा, और नीड में क्या है कि फैमिली इनकम लेस देन 15 लाख। रिवॉर्ड मैंने पहले ही लिख दिया है, 2 लाख रुपीज एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं इसके अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 15 लाख, 60% मार्क्स या 60% या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए 12th क्लास में, और ये फुल टाइम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, तो पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स तैयार की जाएगी, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में ही अगली बात करते हैं, FAEA स्कॉलरशिप्स, जो कि टाटा की तरफ से है। इसमें क्या कहानी है, दिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत वीक है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और 12th पास होने चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवॉर्ड 5 ईयर्स तक की फीस। इस फीस के अंदर सिर्फ फीस नहीं, आपका हॉस्टल का खर्चा, आपका मेस का खर्चा,
ये सारी चीज़ें 5 साल तक की एट मैक्स कवर की जा सकती है। तो आप इसके लिए अप्लाई करो, वो कनेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि यार आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है या नहीं है। आगे बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप की। प्राइवेट के अंदर ही LG स्कॉलरशिप, लाइफ गुड LG जो कंपनी है, आपने आई होप नाम सुना हो, उसकी तरफ से है ये LG स्कॉलरशिप। इसके अंदर स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल तो सब हैं, बट लड़कियों को जनरली प्रेफर किया जाता है। और इसमें आप अगर इन कॉलेजेस से हैं, कोई भी अच्छे कॉलेजेस से, IITs, NITs, एम्स, IIMs या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज से होंगे तो उसके हिसाब से दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है, वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के अंदर ये दी जाती है। तो आप इन दोनों में से कुछ कर रहे हो, 12th के अंदर आपकी 60% से ज़्यादा हो, प्रीवियस ईयर भी 60% से ज़्यादा हो, इनकम लेस देन 8 लाख है, और ये इंटरव्यू बेस्ड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आप इनमें से कॉलेजेस में से होंगे तो प्रेफर किए जाएंगे, उनमें से भी अगर लड़कियाँ होंगी तो और प्रेफर किया जाएगा। रिवॉर्ड इसका है 1 लाख रुपीज़। तो ये बहुत सारी स्कॉलरशिप, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज की प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो इतनी सारी स्कॉलरशिप्स में से कुछ स्कॉलरशिप्स हमने प्रेजेंट करी ताकि एटलीस्ट आपको पता लगे कि हाँ यार ये मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी कैटेगरी से हो तो फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका लो इनकम ग्रुप हो तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इन सब के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी इसके बारे में, और प्रोसेस वगैरह, ये नाम है, ये सब क्राइटेरियाज हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा हर एक के बारे में डिटेल डिस्कशन हो सकता है, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हम कंसाइज वे में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।